चैप्टर 13 मेंसुरेशन देखिए एरिया एंड वॉल्यूम, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन निकालना है इसमें इस चैप्टर में। और इस चैप्टर का 13.1 मैं बना चुका हूं और अब मैं प्रश्नावली 13.2 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 and 6, 7, 8, all the questions of 13.2। एक्सरसाइज 13.2 मेंसुरेशन एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि एक अर्धगोला है और अर्धगोले के ऊपर एक शंकुनुमा कोई चीज रखा हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। मैं लिखने जा रहा हूं, देखिए पहले इसको मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये अर्धगोला है और इसकी त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई भी जो है 1 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ लिखना होगा अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r 1 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि बोला जा रहा है कि शंकु की ऊंचाई जो है त्रिज्या के बराबर है, जितना त्रिज्या का डायमेंशन है उतनी सेम है। तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है पाई के रूप में। तो क्या लिखेंगे? आकृति का आयतन। और इसमें अगर इंग्लिश में किसी को लिखना है तो क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन। ओके, मैं लिखने जा रहा हूँ फिगर, वॉल्यूम ऑफ फिगर यानी आकृति, ये जो आकृति का आयतन कितना है? पहले तो शंकु का जो है ये शंकु है, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h प्लस इसका होगा 2/3 पाई r³। तो 1/3 मैं कॉमन ले रहा हूँ, 1/3 पाई r कॉमन ले रहा हूँ, पाई r²। ठीक है, तो क्या बच जाएगा? इसमें h बच जाएगा और प्लस इसमें 2r बच जाएगा, क्योंकि 1/3 जा चुका, 1/3 यहाँ बाहर हो चुका, पाई r², इसमें एक r बच गया और 2 भी बच गया। ओके, अब इसका वैल्यू रखना है। क्या रखना है? 1/3 पाई एज इट इज रखना है, इसका 1 × 1 स्क्वायर के कारण, और इसकी भी ऊंचाई 1 है, प्लस 2 × 1। तो कितना हो जाएगा? 1/3 पाई, 1 का वैल्यू 1 ही रहेगा, उसके बाद में हो जाएगा 1 प्लस 2, 2 × 2। यहाँ पर हो जाएगा 1/3 पाई इंटू 3 कट इज इक्वल टू आ गया पाई cm³ है ना, cm³। ये आंसर हो गया जी इस आकृति का, इस फिगर का। वॉल्यूम ऑफ
this figure. Okay, this is the answer. क्वेश्चन नंबर 2 में एक विद्यार्थी है रचेल, उसने एक मॉडल बनाया है जो बीच में जो पोजीशन है वो सिलिंड्रिकल है, बेलनाकार है और दोनों छोर पर शंकु लगा हुआ है। तो पहले मैं उसका मॉडल बना करके दिखा दे रहा हूँ आपको। मॉडल इस तरह का मॉडल हो गया, ये शंकु हो गया दोनों छोर पर, जबकि पूरे की लंबाई जो है वो कितना है, इधर मैं कर दे रहा हूँ, सबकी लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। मॉडल की लंबाई 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और शंकु का डायमीटर जो है वो है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ये शंकु है जी। ये मॉडल बन गया 3 सेंटीमीटर, डायमीटर लंबाई 12 सेंटीमीटर। अब हमें लिखना है यहाँ शंकु का व्यास। शंकु का व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या 3/2 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद में हमें लिखना है मॉडल की लंबाई। मॉडल की लंबाई, लंबाई 12 सेंटीमीटर। इसमें मैं बेलन की भी लंबाई निकाल दे रहा हूं क्योंकि और प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी लिख सकता हूँ 2 सेंटीमीटर ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो बेलन की लंबाई कितनी हो जाएगी, सबको मैं पहले मेंशन कर दे रहा हूँ। बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई हो जाएगी 12 यहाँ से मैं देख सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो बेलन हमारा यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर लेस हो जाएगा। 12 - 2 + 2 तो 12 - 4 = 8 सेंटीमीटर। अब इसमें बोला जा रहा है कि इस मॉडल में कितना एयर भरा हुआ है इस मॉडल में। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का आयतन। दो शंकु का आयतन 2 × 1/3 πr²h, 2 × 1/3 22/7 और r का वैल्यू तो 3/2 है, 3/2 × 3/2 और इसका हाइट जो है 2 है, कोन का हाइट 2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये 3 कट और 2 भी कट, इधर से भी 2 कट, अब तो कुछ बच नहीं रहा। 22×3 = 66/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों वॉल्यूम का, दोनों शंकु का। एक शंकु का फॉर्मूला है 1/3 πr²। 2 शंकु है आपके पास, ये वाला और ये वाला, इसलिए मैंने उसके आयतन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 लिख दिया। 2 शंकु यहाँ लिखा हूँ मैं। ओके,
अब हमें निकालना है बेलन का आयतन। क्या निकालना है? बेलन का आयतन कितना है? पाई आर स्क्वायर एच 22/7 और आर का वैल्यू कितना है? 3/2 इंटू 3/2 और बेलन की ऊंचाई मैं निकाला हूँ 8 सेंटीमीटर। देख लेते हैं। हाँ, बेलन की लंबाई 12 - 4 8 सेंटीमीटर। सो हियर इज 8। तो 2 चौके 8 और फिर 2 दूना 4, तो कितना होगा? 3 3 9 9 दूना 18 दूना कितना होता है? 36। 18 दूना 36 3 39 396/7 cm3। तो कुल हवा का आयतन कितना हो जाएगा? हवा का कुल आयतन, ऐसे लिख देता हूँ, हवा का कुल आयतन, दोनों को जोड़ देंगे। एक निकला है 66/7 और दूसरा निकला है 396/7। 7 एलसीएम 66 प्लस 396, दोनों को ऐड कर देंगे। 6 6 12, 9 6 15 1 16, 3 1 4 7, 7 1 7, 7 6 42, 7 6 42, ठीक है। 7 6 42, 4 बचा तो हो गया 66 cm3। इतना एयर उस मॉडल में भरा हुआ रहेगा। ओके, चलिए हो गया ये। तो अब क्या करना है, इसमें दोनों का आयतन निकल गया। फिर से एक बार मॉडल देख लेते हैं। फिर से ये मॉडल 3 सेंटीमीटर, हाइट इतना है, सब कुछ को मेंशन किया गया है यहाँ। दो शंकु का आयतन, एक बेलन का आयतन। इस मॉडल में रचेल हवा के बारे में पता लगा रहा है कि कितना आयतन होगा, तो 66 cm3 आयतन होगा इसका। तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और लाइक भी करना ना भूलें। और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट्स ज़रूर करें। दैट्स ऑल।